बुद्धा जी। जय जय से अंदर भीड़ के लिए पाले बोलो बुद्ध भगवान की जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम गाड़ी स्लो करो। आपसे इसकी प्रतिष्ठा किया जा रहा है और इसमें हमने इतना ज़्यादा मेरे को नहीं मालूम है,
हमारा गांव में एक बुद्ध भगवान का प्रतिमा होना बोल के हमने 5 साल से हमारा इच्छा था, हमारा सोच था। जैसा हैदराबाद में टैंक बंड के ऊपर बुद्ध भगवान का प्रतिमा है, वैसा हमारा गांव में क्यों नहीं होना। हमारे पास भी बुद्ध भगवान ऐसा खड़े होके आशीर्वाद दिया तो ये पूरा इलाका हरा भरा अच्छा शांति से सुकून से रहता बोल के मैंने ये बुद्ध प्रतिमा का यहाँ पर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और इसमें किसी का पैसा नहीं है, मैं सिंगल रुपया किसी से चंदा नहीं लिया, और ये पैसा जो है मेरा जेब से लगाया और मेरे मन से लगाया, मेरा घर का पैसा लगाया। कोई गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं दिया और कोई दाता से हमने 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। आज आप सबका आशीर्वाद से मैं इसका पूरा करने जा रहा हूँ, मगर अभी बहुत कम है। आज इसका प्रतिष्ठापन करेंगे, आपका हाथ से करेंगे। उसके बाद में हमने इस तालाब को बहुत डेवलप करना है। हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ से पैसा लाएंगे और ये तालाब को पूरा सुंदर बनाएंगे और ऊपर भी बहुत बड़ा खड्डा बनाएंगे। इसके ऊपर में ये आने वाला पूरा पीढ़ी को लोगों को ये कागज नगर एक बुद्ध भगवान का क्षेत्र है बोल के सबको समझ में आ रहा। और इस पूरा इलाका में यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक ये बुद्ध प्रतिमा का नाम, हमारे गांव का नाम रहेगा बोल के मैं उम्मीद कर रहे हैं। और आज ये बुद्ध प्रतिमा ప్రతిష్ట చేసానికి సిర్పూర్ సర్పంచ్ గారు వారి మిత్ర బృందం చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళకి నేను ప్రత్యేకంగా పేరున వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే रात्रि पगल कष्टपड्डाరు. 1 महीना 1.5 महीने से रात और दिन करके ये प्रतिमा का काम किया है. उन सबको मैं आभारी हूँ, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ. ये इतना बड़ा काम में आप सबका सहयोग मिला हमारे को. हमारे गांव का नाम सिरपुर, गांव का नाम सबो साल रहेगा. मैं ये उम्मीद करते हुए यहाँ पर ये बुद्ध प्रतिमा का आज लगाया. और बंदी जी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा जो प्रतिमा हमने जिसको दिया है वो अभी तक 5 जगह में बौद्ध विहार बनाया. नागार्जुन सागर में बनाया, विशाखापट्टनम में बनाया और हैदराबाद में बनाया और अमरावती में बनाया. 5 जगह में बनाया. इसमें कोई गलती है तो आपने बताना हमारे को, और वो गलती को भी हमने सुधारने की कोशिश करेंगे. अभी हमारा सामने हमारा कुछ मित्र लोग बोले ये धम्मा चक्र जो होता है उसमें 24 रहना और उसमें 28 आप लोग का सजेशन दीजिए. अगर 24 ही रहना है बोल तो हमने उससे बात किया शिल्पी से, वो आ गया उसको निकाल के 24 करके जाता बोल के बोला, वो भी हमने पूरा कर देंगे. इसमें कोई मालूम वो जो शिल्पी बनाया है उन्होंने बताया अमरावती में 20, सारनाथ में 28 है और अमरावती में 24 है, ऐसा करके उन्होंने बताया मेरे को. वो हमको इतना नहीं मालूम है. अगर वो 24 ही रहना है तो वो निकाल के हम 24 उसको कर देंगे. बहुत बड़ा बौद्ध एक बहुत बड़ा बौद्ध महासभा यहाँ पर करेंगे. उस दिन इसको इनॉग्रेशन भी करेंगे और इसको बहुत सुंदर काम करना है. अभी ये आज बारिश, कल परसों बारिश आए तो फिर वो प्रतिमा इसमें नहीं आता बोल के हमने भाग के इसका काम कर रहे हैं अभी. और इसको बहुत सुंदर काम करना है, वो मैं करूँगा. मैं कैसा करना है इसकी बहुत अच्छा करूँगा. और आने वाला 100 साल 200 साल तक जो है हमारा नाम याद रहे जैसा, ये गांव का नाम याद रहे जैसा हम इसका काम करके बताता. और आप सबका आशीर्वाद, आपने जितना आशीर्वाद दिया, हमारा बहन लोग तो वहाँ से आया, पैदल आया, उनको सबको प्रणाम कर रहा हूँ मैं. और जो हमारा बहन लोग आया उन सबको जय भीम बोल रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ. उतना दूर से आके हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आया, आपको 2 हाथ जोड़ के मैं प्रणाम दे रहा हूँ. और बंदी जी से मैं कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद से. 2-4 सत्यानंद जी आज इस कागज नगर में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित हो रही है. इसके दानदाता यहाँ के एमएलए कोंडाप्पा ये है.
और कोंडाप्पा ये पुराने बुद्धिस्ट है, आज बुद्धिस्ट नहीं होंगे यहाँ के लोग, लेकिन हमारा परंपरा ही बुद्धिस्ट है, क्योंकि हम पहले से ही बौद्ध थे। कुछ भारत में कुछ लोगों के कारण हमारे बीच में से बौद्ध धर्म गया था, लुप्त हुआ था, नष्ट हुआ था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नागपुर के धर्मांतर के बाद, 1956 के धर्मांतर के बाद हम हमारे घर वापस आ गए, हमारे घर वापसी हुई है। हम मतलब बहुत नए बौद्ध नहीं है, हम पुराने बौद्ध हैं। और आपको बता दूँ, दक्षिण जो क्षेत्र है, ये तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये तक्षक नाग राजा की राजधानी है। और पहले के नाग राजा जो थे ये बौद्ध थे, पहले के नाग राजा बौद्ध हुआ करते थे। यहाँ के जो मूल निवासी है द्रविड़ है, दक्षिण में दस्यु द्रविड़ लोग जो है, ये द्रविड़ लोग जो है ये पहले बौद्ध थे। आज भले ही आप कोई भी हो, लेकिन हमारे रस में, हमारे संस्कृति में भगवान बुद्ध बसे हुए हैं। आज बड़े तादाद में इस काम के लिए हम सब काम छोड़कर महाराष्ट्र से भिक्षु संघ आया है। खास तौर पर मतलब चित्तज्योति भंते जी ने महाराष्ट्र के भिक्षुओं को बुलाया है। मैं भंते सत्यानंद महास्थवीर हूँ, येनाड़ा में हूँ। उसके पश्चात नागपुर के धम्मसारथी भंते जी हैं। उसके बाद यवतमाल से भंते जी आए हैं, भदंत राहुल स्थवीर, भदंत कोंडन्य स्थवीर, भदंत सुबोध स्थवीर, और हमारे सारे भंते जी जो सारीपुत्र मोगलायन जीवक, और नागपुर से भिक्षु संघ है, और पुलगांव से है। इतने सारे बड़े तादाद में भिक्षु आया है। बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना करना है। एमएलए कोनाप ने जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठाने का संकल्प लिया है, वो इतना अच्छा संकल्प है कि बुद्ध किसी भी जाति धर्म के आदमी को चलेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध की एक बुद्ध की मूर्ति बिठाने का मतलब है कि बुद्ध जैसे मानसिकता के लोग बनना। चाहे वो किसी भी विचारधारा को, बुद्ध को देखेगा तो बुद्ध जैसे बनेगा। और ये पुण्यमय काम इन्होंने ये तेलंगाना में जो किया है, तो इससे 100 साल नहीं, हजारों साल इनकी ज्योति चलते रहेगी। जो काम आप कर रहे हैं कोनप्पा जी, एमएलए जी, ये काम इतना पुण्यित है कि आप किसी की मूर्ति बनाएंगे तो उसका क्रिएशन उसी के जैसे बनेगा। किसी नाच गाने वाले की मूर्ति बनाएंगे तो उसको नाच वाली भावना बनेगी। लेकिन बुद्ध की मूर्ति बनाने से चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, वो बुद्ध जैसे सोचेगा, बुद्ध जैसे विचार करेगा। ये काम और किसी ने नहीं किया, वो भी किसी वर्गनी से नहीं, चंदे से नहीं, अपने किसी गवर्नमेंट के फंड से नहीं, तेलंगाना के फंड से नहीं, तो उनके खुद से जेब से। बुद्ध धर्म में दानशील की बड़ी भावना होती है, और वो भावना उन्होंने अपने दान के मन से किया है। और उनके मन में यह संकल्प है, हजारों साल इसका नाम आबाद रहे, हजारों साल रहेगा ही, क्योंकि बुद्ध की ये धरती है बुद्ध की। और यहाँ बुद्ध की धरती होने के कारण बुद्ध की मूर्ति जो लोग स्थापित करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर आप किस धर्म को मानते हैं मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध इस भारत में पैदा हुए हैं और भारत को बुद्ध के नाम से जानते हैं। आज अगर कोई संसार के किसी भी देश में जाता है तो वो बुद्ध को याद करने के सिवाय नहीं रहेगा। उसको बुद्ध को याद करना पड़ेगा, बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को माने। और ये काम आपके यहाँ का एमएलए अगर करता है तो ये बहुत बड़े सोच वाला, महापुण्य वाला होगा। हो सकता है कि पहले जमाने में राजा भी रहा हो, पहले जमाने में कोई बौद्ध राजा रहा हो, इसीलिए उनमें वो बात पैदा हुई और ये बुद्ध मूर्ति वो स्थापित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कागज नगर पहले से ही बौद्ध तीर्थ है, और इसको अगर ये तीर्थ स्थल बनाने का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि बुद्ध के समय में 2000 साल पहले, 2500 साल पहले या बौद्ध अनंत बौद्ध भिक्षुओं का वास्ता, और उनके मन में जो प्रेरणा जगी तो ऐसे ही नहीं जगी, वो बुद्ध ने जगाई। बुद्ध ने जगाई मतलब उनके पूर्वाभाव में पहले जन्म से ही उनके मन में ये बातें थी, और उनके इसमें इसीलिए इनमें वो श्रद्धा जागृत हुई। उनके परिवार ने काम किया, इनके परिवार ने ये काम किया। यहाँ की तमाम जनता जो उत्साह है, ऐसे लग रहा है कि भारत को बौद्धमय होने से कोई नहीं रोकेगा। हमें बौद्ध नहीं बनाना है, लेकिन बौद्ध होने से कोई नहीं रोकेगा। सारा संसार बौद्ध होगा, और बौद्ध होने का मतलब है कि बौद्ध बोलने से नहीं होता, कृति से, मानसिकता से बौद्ध है। और जो काम इन्होंने किया, हम लोग लाख लाख धन्यवाद देते हैं, लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। और इसी के साथ बाद में बुद्ध मूर्ति की स्थापना होगी। सभी का मंगल हो। सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। మీరు ఉండండి
అట్లా కాదు, ఈ చుట్టూ నిలబడిన వాళ్ళు మీరు మాట్లాడితే ఎట్లా, వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు పెద్ద మంది చెప్పేటప్పుడు వినాలి కదా. వాళ్ళు రాక వచ్చిండ్రు మన దగ్గరికి, వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు చెప్పు, మళ్ళీ రారు కదా. మాట్లాడుతుంటే మన వాళ్ళు గుస్ చేస్తున్నారు కనుక ఎందుక ఒక నిమిషం నిలబడి ఉంటే అయిపోతుంది కదా. పెద్ద బందీజీ మాట్లాడతారు, బందీజీకు सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ